आज का दौर ये चल रहा है कि प्रत्येक युवा मतलब कि टीनेजर्स जिसकी उम्र 13 से 25 साल तक हो, उनके दिमाग में इतनी ज्यादा काम वासना भर गई है जिससे वो अपने आप से नफरत करने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन भाई 100 में से 70-80% युवा ऐसे हो चुके हैं जो अपने गलत काम करने की वजह से परेशान हैं। अब गलत काम जैसे कि गलत देखना, गलत सोचना, गलत विचार करना, गलत संगत में रहना और गलत काम जैसे कि मास्टरबेट करना। युवाओं का दिमाग बस इतना ही सोच विचार कर पाता है कि गलत काम कैसे करना है और इसी में वो सुख देखता है, सोचता है कि इससे ज्यादा मजा कहीं नहीं है और यही मजा युवाओं को पतन की ओर ले जाता है। अब इसके कुछ नुकसान जो आजकल के युवाओं में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला, 4 आदमी में बोलने से घबराते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। किसी ने कह दिया ये काम तेरे से नहीं हो पाएगा तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार नहीं हो पाएगा। शरीर कमजोर हो जाता है, 50 से 100 दंड बैठक लगाने के लायक भी नहीं रह पाता। और सबसे बड़ी बात भाई, गुप्त रोग लग जाते हैं जैसे कि स्वपन दोष, शीघ्र पतन, ये सभी समस्याएं आ जाती है। सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है और क्रिएटिविटी बिल्कुल डाउन चली जाती है। अब मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप गलत आदतों में फंसे हुए हो या नहीं भी फंसे हुए हो तो भी आप इस वीडियो में बताए आदतों को कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। रोजाना इन नियमों को आपको फॉलो करना ही है, तभी आपके गलत काम की भरपाई हो पाएगी और आपका मन शुद्ध रह पाएगा। और जो लोग अब नहीं सुधर रहे हैं तो भाई प्रकृति उन्हें अपने आप सुधार लेगी। और जो लोग सजग हो चुके हैं, जाग चुके हैं, उनके मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं जैसे कि हमने बहुत ब्रह्मचर्य नाश किया, उसकी भरपाई में कितना समय लगेगा, ब्रह्मचर्य के क्या लाभ हैं। और कई लोगों का ये डाउट रहता है कि हमने ब्रह्मचर्य फॉलो किया लेकिन उसका हमें कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया। तो एक एक करके सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पुरानी लॉस्ट एनर्जी की रिकवरी किस तरह होगी। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपके घर में कपड़े होंगे जैसे कि पोछे का कपड़ा, पहनने वाला कपड़ा, शरीर साफ करने वाला कपड़ा, ओढ़ने वाला कपड़ा। अगर बात की जाए इन कपड़ों को साफ करने की तो क्या ये सभी कपड़े एक साथ एक समय में एक बार में साफ हो जाएंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही किसी ने अधिक ब्रह्मचर्य नाश किया, किसी ने थोड़ा ब्रह्मचर्य नाश किया, किसी ने बहुत ज्यादा किया। जिस तरह की आपकी हानि हुई है, रिकवरी भी उसी प्रकार होगी। लेकिन धैर्य, सात्विकता, निरंतर अभ्यास सभी को फॉलो करना होगा। ऐसा करके आप 1 साल में वो हासिल कर लोगे जो लोगों को हासिल करने में सालों साल लग जाते हैं। इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूँ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत ब्रह्मचर्य पालन किया लेकिन कुछ फायदा नहीं मिल पाया। तो मेरे भाई सुनो, जब आपको कहीं चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास दवाई के लिए जाते हो। डॉक्टर दवाई देकर ये कहता है ये लो, ये दवाई ले लेना, 30 दिन में ठीक हो जाएगा। अब आप उस चोट के साथ मान लो कल को छेड़खानी करते हो, उसे कुरेदते हो, उसमें ब्लीडिंग होती है और उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो डॉक्टर की दवाई का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे भाई आपको अपने मन को साफ रखना है। जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो तो आपका मन साफ और शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो आपने ब्रह्मचर्य संकल्प ले लिया और कल से ही आपके मन में गलत सलत विचार चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का फायदा कभी नहीं मिलता जो कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं और मन में गंदे संदे विचार लिए फिरते हैं। मन में गंदे विचार लाने से ब्रह्मचर्य का फायदा कभी नहीं मिलता, क्योंकि इससे आपके अंदर की बुराइयां कुरेदती हैं, यानी कि बुराइयां जन्म लेती हैं और जहां बुराई बढ़ेगी वहां ब्रह्मचर्य कम होता ही चला जाएगा। उसके बाद आपको इन बातों में नहीं फंसना है कि ब्रह्मचर्य नाश नॉर्मल है, सभी को करना चाहिए, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है। आपको सब बातों को छोड़कर ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों पर लौटना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे और अपने शरीर में बल, पराक्रम, शौर्य, तेज बढ़ा पाओगे। और जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे साफ मन से और सच्ची नीयत से आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना होगा। अगर आप जबरदस्ती 1-2 महीने ब्रह्मचर्य फॉलो कर भी लेते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप वो क्रिया दोबारा से करोगे तो ज्यादा वेग से संलग्न हो जाओगे और आपको फिर बहुत ज्यादा हानि होगी। तो इसलिए आपको ब्रह्मचर्य साफ नीयत से और सच्चे मन से फॉलो करना है। अब देखो, हमारे शरीर में 7 धातुएं बनती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये वो 7 धातु हैं जिनसे हमारा शरीर टिका हुआ है, जिनकी वजह से हमारा शरीर चलता है, काम करता है। और इनको आयुर्वेद में इस हिसाब से अरेंज किया गया है, जो जितनी बाद में बनेगा वो धातु उतनी ही सूक्ष्म और बॉडी के लिए उतनी ही जरूरी होगी। जैसे कि रस से ज्यादा जरूरी रक्त, रक्त से ज्यादा जरूरी मांस, मांस से ज्यादा जरूरी मेद, मेद से ज्यादा जरूरी अस्थि, अस्थि से ज्यादा मज्जा और सबसे जरूरी चीज जो है वो है शुक्र, यानी कि वज्र धातु। इस धातु का बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको इस धातु की रक्षा करनी है और इस धातु की रक्षा करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य अपनाना ही होगा। तो ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए आपको क्या क्या करना है पहले वो सुनो। सुबह जल्दी उठो, रोजाना व्यायाम करो, अच्छी खुराक लो, रात को जल्दी सो जाओ और आप पूरे दिन में जो कोई भी काम कर रहे हो उसे सच्चे मन से करो। इससे आपके अंदर सात्विकता आएगी जिससे आप ब्रह्मचर्य लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। ये आदत अपनाने के बाद आपको ये राइट वाली वीडियो
क्लिक करके अभी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सीमन बढ़ाने के कुछ ऐसे तरीके बता रखे हैं जो कि आपके अंदर वीर्य की मात्रा को तेजी से बढ़ाएंगे। तो अभी इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लेफ्ट टॉप पर क्लिक कर लो। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।